डिटेल में बताओ, अघोरी है क्या? कई लोगों के मन में मांस खाते हैं, अपना मलमूत्र, कई कई चीजें हैं। ये तो सबसे ज़्यादा इस समय पे प्रचलित है। इसी चीज़ से लोग अघोर को जानते हैं। अब मांस खाने का मतलब ये है कि भाई हमें किसी चीज़ में ये कहा जाता है कि किसी में भेदभाव नहीं करना। तुम्हारे पास मांस रखा है, तुम्हें मिल रहा है, तो खा के अपना पेट भरो और अपनी साधनाओं पे ध्यान दो। अगर तुम्हारे पास फल रखे हैं तो वो खा के अपनी साधनाओं पे ध्यान दो, क्योंकि ये शक्तियाँ कभी स्थूल रूप में नहीं दिखेंगी आपको। अघोरपंथ ही क्यों चुना? जैसे कि बहुत सारे और रास्ते हैं, नागा साधु, भक्ति मार्ग, या फिर आप कह सकते हो तंत्र मार्ग। अघोरी सब जुड़ा हुआ है। अच्छा, भक्ति से ही शुरुआत होती है हर चीज़ की। और अघोरी, ये कह सकते हो आप कि अघोर पंथ जो होता है वो भक्ति को एक सिस्टमेटिक वे बोल लो, या ये कह लो अपने इष्ट के प्रति इतना समर्पित हो जाना कि सारे मोह जब छूट जाते हैं, व्यक्ति का जब भेदभाव मिट जाता है हर चीज़ से, कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये साफ है, ये गंदा है, ये मैला है, ये स्वच्छ है, सब मिट जाएंगे। कोई छोटा है, बड़ा है, या किसी को जो है कोई तुच्छ है या कोई उच्च है, ये सारे भेदभाव जिस समय मिट जाएंगे, वो अघोर की अवस्था होती है। और वो एक भक्त की परम अवस्था होती है जब वो डिटेल में पहुंचता है। बताओ, अघोरी है क्या? कई लोगों के मन में मांस खाते हैं, अपना मलमूत्र, कई कई चीजें हैं। ये तो सबसे ज्यादा इस समय पे प्रचलित है। इसी चीज से लोग अघोर को जानते हैं, जबकि पूरी दुनिया सबसे अलग है उसकी। होता सब कुछ है, पर नहीं भी होता, दोनों चीजें हैं। अब मांस खाने का मतलब ये है कि भाई हमें किसी चीज में ये कहा जाता है कि किसी में भेदभाव नहीं करना। अगर तुम्हारे पास मांस रखा है, तुम्हें मिल रहा है, तो खा के अपना पेट भरो और अपनी साधनाओं पे ध्यान दो। अगर तुम्हारे पास फल रखे हैं तो वो खा के अपनी साधनाओं पे ध्यान दो, अपना पेट भर के अपनी साधनाओं में ध्यान दो। तुम्हें ये नहीं सोचना कि तुम्हें भोजन एकत्रित करने में समय को व्यर्थ करना है, ऐसा कुछ करना है। तुम्हें जो मिल रहा है खा के काम चलाओ। किसी दिन नहीं भी मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं, भजन से ही पेट भर के अपने भगवान का भजन करो। ठीक है, अपनी साधनाओं पे ध्यान दो। तो भेदभाव मिटाने की बात होती है। हाँ, जो है शव का भक्षण करते हैं लोग, कहते हैं कि मुर्दा खाना, ये सबसे ज़्यादा जो होता है, इसके पीछे भी एक बहुत लेकिन ये होता है। पर इसके पीछे का रहस्य बहुत एक बड़ा है कि पहले के समय में क्या होता था। आज के समय में आप देखोगे, शमशान जाओगे, हर जगह एक रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, कि यहाँ नहीं जाना, हर जगह कैमरे लग गए। ठीक है, हर जगह लोग जो हैं, हर जगह लोग अपना जो है कैमरे वगैरह लगा करके बैठे हैं। ठीक है, वहाँ क्या कर रहे हैं कि नहीं, कोई नहीं आ सकता, कोई पूजा नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें हैं। तो बहुत वो चीज़ें जब हो चुकी हैं, पर इतना रहन सहन का नहीं हो पाता कि शमशान में सारा दिन हम रह सकें। और वैसे भी अगर रहते हुए तो दिन में हम वहाँ कुछ नहीं करते, रात का काम होता है। पर उसमें भी एक चीज़ आती है, लोगों के मन में डर रहता है कि हमारे परिवार की चिताएं जल रही हैं, उसमें कुछ ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। हमें सिर्फ भक्ति की बात होती है। हमें वहाँ की पवित्र भस्म चाहिए होती है, उसको हम पवित्र मानते हैं, गंदा नहीं मानते। वो चिता जल रही है, लोगों के लिए तो बेकार हो गई ना। वो परिवार वाले जला के चले गए, उन्होंने थोड़ी सी अस्थियाँ चुन ली, उसके बाद जो है जला के चले गए, वो अपना काम हो गया उनका। पर जो बचती है हमारे लिए, व्यर्थ में भी अर्थ है। अघोर का सबसे गहरा अर्थ है कि व्यर्थ में भी अर्थ है। जो आपके किसी काम का नहीं हो, हम हमारे बहुत काम का है, हम उसमें भी अच्छा ही ढूंढ लेंगे। ठीक है, और शव की बात जब आती है तो पहले के समय में कहा जाता कि 1 साल 2 साल 12 साल आपको शमशान में ही बिताने हैं। बाहर ही नहीं आना आपको वहाँ से, एक ही जगह बैठना है। ठीक है, उसी एरिया के अंदर आपको रहना है। आपको जो मिले वही खाना है। आपको नहीं मिल रहा है मत खाओ, पर आप किसी को मार नहीं सकते। आप एक पेड़ का एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उसमें भी जीवात्मा है। तो अगर उसको तनिक मात्र भी अगर कष्ट हो रहा है तो आप दोष के भागी बनोगे। आप तोड़ के नहीं खा सकते। जो स्वयं स्वतः प्राप्त जो है आपको प्राप्त हो रहा है प्रकृति से, जो आपको खुद से मिल रहा है, वो आप खा सकते हो, पर तोड़ना नहीं है उसमें भी आपको। अगर आपको लकड़ी जलानी है, धोने के लिए चाहिए, तो चिता की लकड़ियां उठा के जलाओ आप। ठीक है, सन्यासियों में ये होता है कि वो जंगल से पड़ी हुई लकड़ियां लेके आते हैं, पर तोड़ के नहीं ला सकते। उसके बाद आपको खाना है कुछ, तो आपको चाहे वहां पे पड़े हुए जो पिंड मिल रहे हैं वो खा लो। ठीक है, आपको शव का मांस मिल रहा है वो खा लो, क्योंकि आप उसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। वो मर गया है, उसका वो शरीर किसी काम का नहीं है, वो पंचमहाभूतों में विलीन होना है। तो पंचमहाभूत से ही हम बने हैं, तो हमारे लिए अशुद्ध नहीं है इसलिए वो, क्योंकि हमारा शरीर अपने पास भी एक है। तो ये भी पंचमहाभूतों का ही है, तो वो भी पंचमहाभूत का बना हुआ, तो उसी को इसमें मिला रहे हैं। और वो वैसे भी अगर मिलेगा तो वैसे भी उसी में मिलेगा। आकाश तत्व आकाश में मिल जाएगा, वायु तत्व वायु में मिल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो वही चीज़ वहाँ हो रही है, वही चीज़ हम करें, तो उसमें कुछ गलत नहीं होता। लेकिन सिर्फ पेट भरने के लिए, इसलिए नहीं कि हमको कोई शौक चढ़ा है वो खाने का। लेकिन अगर उस समय वहाँ पे हमको कोई अच्छी चीज़ प्राप्त हो जा रही है तो हम खा सकते हैं। हम उस समय ये नहीं कि हमको जबरदस्ती शव खाना है। घृणा नहीं आनी चाहिए, ये सोचकर नरभक्षियों की तरह वो शव का भक्षण नहीं करना है, सिर्फ पेट भरने के लिए, अपनी साधनाओं के लिए। ठीक है, तो वो पहले के समय पे होता था ज़्यादा, कि वही खा के काम चला जाए। कपाल पात्रों की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। अब प्लेट तो मिलेगी नहीं, या कोई पेड़ का पत्ता नहीं तोड़ सकते, तो वो पत्तल में भी नहीं खा सकते, तो वही कपाल उठाए, उसी का पात्र बनाया, उसी में खा रहे हैं, उसी में पी रहे हैं। वो चीज़ होती थी। आज के समय पे जो हो रहा है कि जबरदस्ती शव खा के दिखाया जा रहा है। आप चढ़ाते हो तो आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। जैसे आप मंदिर में प्रसाद चढ़ा रहे हो, आप जो है लड्डू का भोग लगा रहे हो, तो आपको प्रसाद के रूप में भी वही मिलेगा। शमशान में अघोरी बैठा है, वो क्या चढ़ाएगा? वो बाहर ही नहीं जा सकता, उसको सीमा से बाहर ही नहीं जाना। अब आज के समय भी होता है, ऐसी बात नहीं है, वहाँ रहना पड़ता है। 40-40 दिन आपको वहाँ रहना पड़ता है। शमशान के आप अंदर। हाँ, वह हमें बोलते हैं कि वहीं रहना है। गुरु जब आदेश करते हैं 41 दिन इतने दिन रहना है वहाँ पे, आप बाहर नहीं जा सकते। गाँव के शमशानों में आपको मिलेंगे आज भी ऐसे, जो कच्चे शमशान है। ठीक है, शहरों वहां में रहने का पर्पस क्या है? मतलब सिर्फ और सिर्फ साधना? वहाँ एक जीवात्मा को मुक्ति मिल रही है, मोक्ष मिल रहा है। पुराने
कपड़े उतर रहे हैं, नए कपड़े मिल रहे हैं, एक तरह से कह लो। जब एक चिता पे शैया लगती है, जब एक बिस्तर वो लगता है, तो एक व्यक्ति जब वहां के सोता है तो उसका नया जीवन वहां से आरंभ होता है। कर्मों की गणना के बाद उसके कर्म के प्रारब्ध के अनुसार उसको नया जीवन मिलता है। तो जहाँ एक जिस भूमि पर, जिस स्थान पर एक जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो रही हो, तो उससे बड़ी और ये कह लो उससे शुद्ध भूमि कोई और नहीं हो सकती। जहाँ किसी चीज का भेदभाव नहीं है, जहाँ कोई मैल नहीं है। जिस चीज को संसार नकार देगा, शमशान उसको भी अपनाएगा। शूद्र को जो है समाज में कहा जाता है कि गंदा है, लोगों की नजर में ऐसा है नहीं, पर शमशान में ब्राह्मण भी उसी चिता पे जो उसका दाह संस्कार होगा, और शूद्र का भी उसी स्थान पे दाह संस्कार होगा। वहां कोई भेदभाव नहीं बचा, और जहां भेदभाव नहीं बचता वहां परम शिव का वास होता है। तो शिव को अगर पाना है तो सबसे सरल जो स्थान बनता है वो शमशान ही बनता है, जहां भेदभाव मिट जाए, जहां किसी तरह की भेदभाव की भी गंदगी ना फैली हो, सब मिट जाएगा वहां।